नमस्कार साथियों, आइए ड्रीम मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम आपके लिए लेकर आए आज हिंदी समास की 6th क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे आज तत्पुरुष समास के बारे में। ठीक है, तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, किस समास में कौन सा कारक चिन्ह आता है, सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल शायरी जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगी। शायरी है, अगर लगता है कि लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, याद रखना अच्छी किताब है और अच्छे लोग सबको समझ नहीं आते हैं। ये आपकी शायरी है, इसका अर्थ आप निकालिए और समझिए और फिर उसके अनुसार आप लग जाइए मेहनत पर और डटे रहिए। चलिए चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा तत्पुरुष समास। मैंने बताया था आपको तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछेगा, देखो पेपर में कैसा आएगा, आपसे पूछेगा कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, आपको लगाना 6। अगर कारक चिन्ह नहीं लिखेगा तो फिर लिखेगा विभक्ति चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, कारक चिन्ह या विभक्ति या परसर्ग बात एक ही है। तो क्रम तत्पुरुष समास, इसकी जो पहचान है, इसकी कैसे पहचान करेंगे, इस समास को द्वितीय तत्पुरुष समास के नाम से भी जाना जाता है, द्वितीय या दूसरा तत्पुरुष समास। ठीक, ध्यान रखना, इसका समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में को कारक चिन्ह आता है। अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे क्रम तत्पुरुष समास का, तो दोनों पदों के बीच में को कारक चिन्ह जरूर लगा हुआ होगा। ठीक है, और जिस पद का समास विग्रह करने के बाद में, जिस शब्द का समास विग्रह करने के बाद में दो पद आएंगे और दोनों पदों के बीच में को कारक चिन्ह आएगा, तो समझ लेना वो क्रम तत्पुरुष समास का है। आइए चलिए देखिए, पहला शब्द है हमारा मूर्तिकार। देखो मूर्तिकार में जो फर्स्ट शब्द है हमारा, ये फर्स्ट वाला है मूर्ति, और ये कार क्या है हमारा, सेकंड शब्द है। ठीक है, फर्स्ट शब्द हो गया हमारा मूर्ति और कार हो गया हमारा सेकंड शब्द। तो देखो इसका जो हम समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह होगा मूर्ति को बनाने वाला। ठीक, मूर्तिकार का समास विग्रह हो गया मूर्ति को बनाने वाला। अब मुझे ये बताइए, इसमें जो कारक चिन्ह आया वो कहां पर आया, ये आया को। अब दो पदों के बीच में, जिस समास में दो पदों के बीच में को कारक चिन्ह आता है उसे हम कौन सा समास कहते हैं, क्रम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक, आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट शब्द है हमारा, नेक्स्ट है आत्मघाती, मतलब खुद को मारने वाला या स्वयं को मारने वाला। खुद को मारने वाला, आपने अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, क्या यहां पर आत्मघाती हमला हो गया, इसका मतलब उन्होंने खुद को भी उड़ा लिया और अपने साथ में दूसरों को भी उड़ा डाला बम से। आत्मघाती हमला, ठीक है, इसका मतलब उन्होंने खुद को भी मारा है और दूसरों को भी। फिर है मांसाहारी, इसका आएगा मांस को खाने वाला। ठीक, हमें समास विग्रह आने चाहिए। शाकाहारी, शाक को खाने वाला, शाक बोलते हैं शाकाहारी, मतलब शाक सब्जियां, अनाज, अन्न वगैरह, हरी सब्जियां, वेजिटेबल्स जिन्हें बोलते हैं। कालजयी, कालजयी का आएगा, काल बोलते हैं मृत्यु को जीतने वाला या काल को जीतने वाला। फिर है राजद्रोही, राजा को क्या आएगा, धोखा देने वाला, धोखा देने वाला, राजा को धोखा देने वाला अर्थात राजद्रोही। विशंभर, मतलब विश्व को जीतने वाला, विश्व को जीतने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। ठीक,
ये गगन को चूमने वाली इमारत कहते ना, ये तो इमारत इतनी बड़ी है कि तो गगन को चूम रही है, ये तो टावर इतना बड़ा है तो गगन को छू रहा है, मतलब चूम रहा है, तो यही होता ये चूमने वाली है, चूमने वाला बात है, क्योंकि इमारत आएगी तो वो स्त्रीलिंग में जाएगी, क्योंकि इमारत टूट गई, इमारत बिखर गई। अगर कोई पुल्लिंग शब्द आएगा तो वो पुल्लिंग के हिसाब से लिखा जाएगा, ठीक है। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, चलाने वाला। समाज विग्रह में कुछ भी नहीं है, समझो तत्पुरुष समाज जो में सबसे इजी है, बस आपको उसका समाज विग्रह आना चाहिए। को इनमें को कारक चिन्ह आता है तो समझ लीजिए, आप ठोक दीजिए, एकदम खोपड़ी में छेद कर दीजिए कर्म तत्पुरुष समास की। फिर है चिड़ी मार, इसका आएगा चिड़ी को मारने वाला या चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ी को मारने वाला या चिड़ियों को मारने वाला, मारने वाला। फिर है जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। दिल तोड़, दिल तोड़, ये तो आपने सुना होगा, बहुत देखा होगा, दिल तोड़। ये तो अक्सर प्रेम कहानी है जो कि चलती रहती है, आए दिन कहीं ना कहीं चलती रहती हैं, और आपने देखा भी होगा ये जो प्रेम कहानी होती हैं वो हमेशा दिल तोड़ने वाली ही होती होंगी, ठीक है। और इनमें से शायद आप में से बहुत से होंगे जो कि इस जरूर गुजरे होंगे, ठीक है। दिल तोड़, इसका आएगा दिल को तोड़ने वाला, तोड़ने वाला या दिल को तोड़ने वाली। दिवाकर, दिवाकर का मतलब होता है, दिवाकर बोलते हैं सूर्य को, ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची है, तो क्या निकलेगा, दिन को करने वाला, दिन को करने वाला। या कह सकते हैं उजाला करने वाला, तो सूर्य ही है। आशातीत, आशा को अतीत, आशा को अतीत। फिर है प्रेम प्राप्त, प्रेम को प्राप्त करने वाला, करने वाला, ठीक। ये हो गया हमारा कर्म तत्पुरुष समास हो गए। मैंने 15 इसमें उदाहरण दिए, कुछ भी नहीं है, इसकी आप पहचान देख लीजिए। पहचान देखने के बाद में जो भी शब्द देता है उसका आप समास विग्रह करके उसकी खोपड़ी में छेद कर सकते हो आप, लेकिन आपको समास विग्रह करने आनी चाहिए और आपको पता होनी चाहिए किस समास में कौन सा कारक चिन्ह आएगा, ठीक। देखो दो पदों के बीच में हमेशा को कारक चिन्ह आएगा, ठीक है। ये हो गई। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट समास पे चलते हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों, अब देखते हैं हम अगला समास है हमारा करण तत्पुरुष समास, ठीक। जो करण तत्पुरुष समास है इसकी जो पहचान है, इस समास को तृतीय तत्पुरुष समास के नाम से भी जाना जाता है, तृतीय या तीसरा, ठीक, तत्पुरुष समास के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में कैसे पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा आपसे तृतीय तत्पुरुष समास के नाम से किस समास को जाना जाता है, तो लिखिएगा कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास या अपादान तत्पुरुष समास। तो कौन सा लगाओगे आप, करण तत्पुरुष समास लगाओगे। अगर विकल्प में दोनों दे दे, मतलब तृतीय तत्पुरुष समास और करण तत्पुरुष समास, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, एक ही देगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के नाम सेम है। एक समास के दो नाम है तो एक ही तो देगा ना। आइए, हाँ, अगर विकल्प में, चलो छोड़ो आगे देखो जरा, इसका समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में से या के द्वारा कारक चिन्ह आता है। मतलब अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच में या तो से कारक चिन्ह आएगा या के द्वारा आएगा, बस यही इसकी पहचान है। अगर आपने ये पहचान कर ली और आपने समास विग्रह इसका आ गया तो इसकी खोपड़ी में आप आराम से छेद कर दोगे। चलो इसकी खोपड़ी में छेद करते, तो वो कैसे करते हैं, मन चाहा, इसका समास विग्रह करेंगे तो मन चाहा क्या आएगा, मन से चाहा, मन से चाहने वाला, मन चाहा मतलब मन से चाहा या मन से चाहने वाला। शोकाकुल,
शोक से आकुल। ठीक, फिर है तुलसी कृत, तो इसका आएगा समाज विग्रह आएगा तुलसी के द्वारा कृत। कृत का मतलब होता है रचित, तुलसी द्वारा रचित या लिखित। फिर है गुणयुक्त, इसका आएगा गुणों से युक्त या गुण से युक्त, मतलब अच्छाइयों से भरा हुआ या कह सकते हैं हम, ठीक है, रस भरा। इसका आएगा रस से भरा। ठीक, प्रकाशयुक्त, इसका आएगा समाज विग्रह प्रकाश से युक्त। प्रकृति दत्त, प्रकृति दत्त, प्रकृति मतलब इसका आएगा समाज विग्रह प्रकृति। देखिए इसका जो आएगा, इसका आएगा प्रकृति के द्वारा दिया गया। ठीक, प्रकृति का प्रकृति के द्वारा दिया गया। गुणयुक्त, इसका आएगा, ये गुणयुक्त द्वारा आ गया। ठीक है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। गुणों से युक्त। देखो जरा, मन से चाहा, मन से चाहने वाला। ठीक है, मन से चाहा। शोकायुक्त, शोकाकुल, शोक से आकुल। फिर है तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत या रचित। फिर है गुणयुक्त, गुण से युक्त या गुणों से युक्त। रस भरा, रस से भरा। प्रकाशयुक्त, प्रकाश से युक्त। प्रकृति दत्त, प्रकृति के द्वारा दत्त। गुणयुक्त, गुणों से युक्त। देखो सब में कारक चिन्ह है, या तो से कारक चिन्ह आया या के द्वारा। से या के द्वारा कारक चिन्ह जिनमें आएगा वो कर्ण तत्पुरुष समास में होगा। और बहुत सौ के दिमाग में एक घोड़ा दौड़ रहा होगा, मैं समझ रहा हूं कि यहाँ से जो आता है वो अपादान में आता है। तो अपादान में अंग्रेजो हो लगाना जहां पर अलगाव की स्थिति होगी, मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु से होने का जिसमें भाव हो रहा होगा। जिस शब्द का हम समाज विग्रह करेंगे, समाज विग्रह करने में हमें यह पता लग रहा होगा यह एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही है, या एक वस्तु दूसरी वस्तु के पास आ रही है, तो वहां पर अपादान समास होगा। तो वहां पर क्या होगा, अपादान होगा। ठीक, क्योंकि से मैं समझ रहा हूं, आप करण तत्पुरुष समास में भी से आ रहा है और अपादान में भी से आएगा कारक चिन्ह। तो अपादान की अलग ही पहचान है, वहां पर अलगाव की स्थिति हो रही होगी या पास आने की स्थिति हो रही होगी। यहां पर देखो से आया, मन से चाहा, यहां पर ना तो कोई अलग अलग हो रही चीज, ना कोई पास आ रही है। ठीक, यहां पर शोक से युक्त, ना तो कोई चीज एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग हो रही है, ना पास आ रही है। तो से कोई से भी ले लो, रस से भरा, क्या इसमें एक वस्तु अलग हो रही है या पास आ रही है? नहीं, तो अपादान तो हो ही नहीं सकता। तो कौन सा होगा, कर तत्पुरुष समास होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। अपादान में और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अपादान में एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही होगी, मतलब समाज विग्रह करने के बाद में हमें ऐसा लग रहा होगा कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही है, या एक शब्द दूसरे शब्द से अलग हो रहा है। ठीक है, चलो देखो, धनांध, इसका होता है धन, धनांध, इसका आएगा धन से अंधा। दस्तकारी, दस्त बोलते हैं हाथ को, हाथ दस्तकारी, हाथ से बनाया हुआ या हाथ के द्वारा बनाया गया, हाथ के द्वारा बनाया गया। ठीक, दस्तकारी, दस्त बोलते हाथ को, हाथ के द्वारा बनाया गया अर्थात दस्तकारी। हस्तलिखित, इसका आएगा हस्त के द्वारा लिखित। ठीक, फिर है कबीर रचित, इसका आएगा कबीर के द्वारा रचित। एक है हमारा रोग पीड़ित, इसका आएगा रोग से पीड़ित।
एक है मदांत, मतलब मद से अंधा, मद से अंधा। एक है मन चाहा, मन से चाहा। तो देखो इसमें जो कारक चिन्ह आए हैं, धनान धन से अंधा, दस्तकारी हाथ के द्वारा, हस्तलिखित हाथ के द्वारा लिखित, कबीर रचित कबीर के द्वारा रचित, रोग पीड़ित रोग से पीड़ित, मन चाहा मन से वो मदांत, मद से अंधा, मन चाहा मन से चाहा। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा, यह करण तत्पुरुष समास है। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, इसको बनाने में, इसको मटेरियल को तैयार करने में बहुत समय लगता है, बड़े बड़े अच्छी बुकें पढ़नी पड़ती हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास पर। तो संप्रदान तत्पुरुष समास के बारे में देखिए जरा। पहला शब्द है हमारा रसोई घर। रसोई घर का हमें समास विग्रह करना आना चाहिए। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे क्या आएगा, रसोई के लिए घर या रसोई का घर, रसोई का घर या रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर आएगा, रसोई के लिए घर। ठीक, फिर है देव बलि, देव, अच्छा देव बलि, देव की बलि या देव के लिए बलि, देव के लिए बलि आएगा, देव के लिए बलि। फिर है यज्ञशाला। अच्छा यज्ञशाला, यज्ञ की शाला या यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला। फिर है मधुशाला, मधु की शाला या मधु के लिए शाला, इसका आएगा मधु के लिए शाला, मधु के लिए शाला। यहां पर कर लो आप, मधु कर लो, मधु कर दिया मैंने यहां पर। ठीक, फिर है नेक्स्ट गौशाला। इसका क्या आएगा, गौशाला, गायों की शाला या गायों के लिए शाला। देखो गायों की शाला नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं होता। क्या होगा, गायों के लिए शाला, क्योंकि वो जो जहां पर गाय बनती हैं, जो शाला है वो किसके लिए बनाई गई है, गायों के लिए बनाई गई है। ये गायों की शाला, गायों के लिए शाला। गायों के लिए शाला, शाला बोलते हैं जहां पर पशु बनते हैं, जहां पर गाय रहती है, ठीक है, जहां पर बनती है। फिर है नेक्स्ट है डाक गाड़ी, डाक की गाड़ी या डाक के लिए गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। युद्ध भूमि, युद्ध की भूमि या युद्ध के लिए भूमि आएगा, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि। नेक्स्ट हमारा तपोवन, तप के लिए वन या तप का वन, इसका आएगा तप के लिए वन। ये तप का मतलब है तपस्या, ठीक है। फिर है पुत्र शोक, पुत्र का शोक या पुत्र के लिए शोक आएगा, इसका आएगा भाई पुत्र का शोक नहीं, पुत्र के लिए शोक। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य। परीक्षा भवन, इसका आएगा परीक्षा के लिए भवन, ठीक, जहां पर परीक्षा होती है उसके लिए परीक्षा के लिए भवन आएगा। देवालय, इसका आएगा देव के लिए आल्य, आल्य बोलते हैं घर को, ठीक। फिर है स्नान घर, स्नान का घर या स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर आएगा, का घर,
नहीं आएगा, ठीक है। इसको होगा स्नान के लिए घर। नेक्स्ट है ब्राह्मण दक्षिणा, तो इसका आएगा ब्राह्मण की दक्षिणा या ब्राह्मण के लिए दक्षिणा, तो ब्राह्मण के लिए दक्षिणा, ये हलंत है, ठीक है। ये जो है हलंत, हलंत का मतलब होता है आधा। ब्राह्मण के लिए दक्षिणा, दक्षिणा मानी दान पात्र। मालगाड़ी, अच्छा माल की गाड़ी या माल के लिए गाड़ी, माल के लिए गाड़ी। जैसे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति था स्टेशन पर खड़ा था, उसके पास में कुछ वस्तुएं थी या माल था, तो उससे किसी यात्री ने पूछा आप कैसे खड़े हो, तो उसने बोला कि माल की गाड़ी चाहिए मुझे, या माल के लिए गाड़ी चाहिए, तो माल के लिए गाड़ी। माल के लिए गाड़ी। नेक्स्ट है देशभक्ति, देश की भक्ति करते हैं, देश के लिए भक्ति करते हैं, देश के लिए भक्ति करते हैं, ना कि देश की भक्ति नहीं होता, देश के लिए भक्ति। अब देखिए मैंने इसकी जो पहचान बताई थी आपको, संप्रदान तत्पुरुष समास, इस समास को चतुर्थ तत्पुरुष समास के नाम से भी जाना जाता है। इस समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में के लिए कारक चिन्ह आता है। तो देखो यहां भी के लिए कारक चिन्ह है, यहां पर भी ये, हर दोनों शब्दों के बीच में कारक चिन्ह के लिए लगा हुआ है, ठीक है। और जिन शब्दों के बीच में, जिन दो शब्दों के बीच में कारक चिन्ह आएगा कौन सा के लिए, वो कौन सा समास होगा, हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। आपकी समझ में आ गए होंगे। और हाँ मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था, जो हमारे तत्पुरुष समास हैं उसमें कोई सा भी हो, कर्म हो, करण हो, संप्रदान हो, अपदान हो, संबंध हो, अधिकरण हो, कोई सा भी समास हो, हर समास का, किसमें, तत्पुरुष समास में हर समास का द्वितीय पद प्रधान होता है या द्वितीय पद मुख्य होता है। इसका पहला पद अप्रधान होता है या गौण होता है, दूसरा पद इसका प्रधान होता है, दूसरा पद या जिसे बोलते हैं हम उत्तर पद, ठीक। इसका पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, हर समास का। इसी का ना जितने मैंने पढ़ा है इसमें समास, इससे पहले दो समास मैंने पढ़ा दिए, कर्म तत्पुरुष समास का भी और करण तत्पुरुष समास का भी द्वितीय पद प्रधान होगा, इसका भी द्वितीय पद प्रधान होगा। अरे भाई जब तत्पुरुष समास का ही द्वितीय पद प्रधान होता है तो इनका भी द्वितीय पद प्रधान होगा, ठीक है, या उत्तर पद प्रधान होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।